नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न संख्या 8 और 9 को हल करने जा। यह प्रश्न अति लघु उत्तरीय है, एमसीक्यू टाइप है, यानी वैकल्पिक प्रश्न। यहाँ हमें प्रश्न दिए जाएंगे और उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, जिनमें से एक ऑप्शन यानी विकल्प जो है वो सही रहेगा। वही सही विकल्प चुनकर हमें देखना। चलिए पहले प्रश्न संख्या 8 पढ़ लिया जाए। कर एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा बीडी है, दो समबाहु त्रिभुज है जहां डीबीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, इनमें से कौन सा। तो जो बोला गया कि एबीसी बीडी दो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि भैया इनके हर एक कोण तो 60 डिग्री हो गए पक्का। अब एबीसी की भुजा बीसी पर डी मध्य बिंदु लिया गया है, तो अगर इसे सोच के आकृति बनाई जाए, ये आकृति हमारे सामने क्या है। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि एबीसी समबाहु त्रिभुज है, बीसी का मध्य बिंदु डी है। इसका सीधा मतलब है मध्य बिंदु होने के कारण ये दोनों टुकड़े बराबर हो जाएंगे। तो एबीसी समबाहु त्रिभुज में बीसी का मध्य बिंदु डी है और एक त्रिभुज बनाया जा रहा बीडीई। बीडीई आप देख सकते हैं, यहाँ जिक्र है बीडीई त्रिभुज का। तो बीडीई त्रिभुज यहाँ बनाया गया है, बीडीई देख सकते हैं बीडीई। यह ऐसे भी हो सकता है, ए बी सी त्रिभुज है ये, चाहे ये दोनों में से कोई, ये डी मध्य बिंदु है, इसके कारण ये दोनों हिस्से बराबर हैं और ये ई यहाँ आ जाएगा। चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए हर एक कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगा और यहाँ भी 60 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज है, सब 60 डिग्री होगा। इसी प्रकार से ये 60 डिग्री छोटे और बड़े दोनों त्रिभुज में, इसलिए ये पूरा पूरा बनाया। तो दोनों में से कोई भी त्रिभुज की आकृति बनाइए चलेगा। चलो ये पहला वाला आकृति सही है। तो कह रहा है कि उनके ये दो समबाहु त्रिभुज दिए गए हैं, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात बताइए क्या होंगे। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात बड़ा आसान है, ध्यान से देखिएगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो गया। कैसे समरूप हुआ? त्रिभुज ए बी सी, हमें तो तुरंत तुरंत इसमें जवाब चाहिए होता है भैया। 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देना होता है, तो फटाफट ज्यादा कथा कहानी नहीं लिखना है। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, कारण है कोण 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 समरूपता। दोनों त्रिभुज में 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री तीनों कोण बन रहे, कोण कोण समरूप त्रिभुज समरूप। तो चुपचाप ये बीसी भुजा ले लीजिए। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले त्रिभुज में बी सी और दूसरे त्रिभुज में बी डी, ये दोनों का अनुपात वर्गों का, ये अनुपात का वर्ग हो जाएगा। हमें पता है ना क्या है प्रमेय। अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो पहले त्रिभुज में बीसी लिया और दूसरे त्रिभुज में बीडी लिया, क्योंकि यह कोण 60 डिग्री और 60 डिग्री और जो कोण बराबर होते उसके सामने की भुजा बराबर होती। फिर से सुनिए, दो समरूप त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, जो कि यहाँ लिखा गया है। हमने ये भुजा नहीं लिया क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं। यहाँ डी जो है बिंदु डी, ये डी जो दिया है यह मध्य बिंदु दिया बीसी का, इसी से हमें मतलब है, क्योंकि इससे पता चल गया कि बीसी जो है ना उसका आधा है बीडी, बीसी का आधा बीडी है। यानी बीसी जो है, यहाँ संबंध देख लीजिए, डी मध्य बिंदु होने के कारण बीडी और डीसी बराबर हो गए और दोनों के दोनों बीसी का आधा हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ बीसी का मान लिखेंगे, तो इधर भेज दीजिए 2 को, तो बीसी बराबर 2 गुना बीडी आ जाएगा और बी डी पहले से वर्ग हो जाएगा, कट जाएगा, 4 आया। हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था भाई, कौन सा त्रिभुज, पहले एबीसी त्रिभुज और बाद में बीडी। पहले नाम एबीसी का है तो पहला एबीसी है और बाद में बीडी त्रिभुज है। इनका अनुपात क्या आया? 4/1, 4:1 आया। तो आप देख लीजिए, ये रहा आपका वह विकल्प जिसमें जो हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार 8 नंबर प्रश्न का
जवाब ये इस प्रकार देने का समरूप त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दिया गया। तो आपको पता है ना क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफलों का, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, ये होता है वर्ग माने स्क्वायर कर देना। तो देखिए संगत क्षेत्र भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यहाँ दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है। तो कह रहे भुजाओं के अनुपात ले लीजिए, यानी 4:9, जिसे बटा में ऐसे लिखते हैं भाग में, और उसका वर्ग ले लेना होगा, यानी ये 16/81 आ जाएगा, यानी 16:81 आ जाएगा। और इस आधार पर यह विकल्प हमारा सही साबित हो रहा है। तो इस प्रकार ये दोनों प्रश्नों का जवाब मिला। पूरे हल को पूरे ध्यान से प्यार से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।